सातवां दिन है सर। क्या आप लोगों पर आपका क्या गिरवान है? हमारा यही गिलेवांस है कि सरकार जो हमारी जो हक है, हमारे जो सीटें हैं उसको खुलेआम बेच रही है जेएसएससी और जेपीएससी में। तो वही हम लोग चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो, इस तरह की धांधलियाँ ना हो। और जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो धांधलियाँ हो रही है उसे हम लोग सीआईडी से और ईडी से जांच करवाना चाहते हैं, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। सीआईडी से तो हम लोग का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि हम लोग सीजीएल के समय चेक करवाए थे। उस समय हाई कोर्ट तक भी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ दोनों जगह से हम लोग को क्लीन चिट दे दिया गया था। एसआईटी टीम भी गठित किया गया था, वहाँ से भी क्लीन चिट दे दिया गया था। इसीलिए हम लोग इस बार चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी से जांच हो। ईडी से हम लोग इसलिए भी जांच करवाना चाहते हैं, जो पैसों की लेन देन हुई है उसका खुलासा हो, और आगे से कोई आदमी इस तरह से सीटों को खरीदने के लिए विवश ना हो सके, पैसा देने से पहले एक बार डरे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईडी से भी एक बार जांच हो। कितनी बार आप परीक्षा दे चुके हैं? मैं तो सर 2019 के बाद 19 से तैयारी कर रही हूँ, तो 2021-22 से हम लोग को वैकेंसी आना शुरू हो गई थी। क्योंकि हेमंत सरकार जब आई थी तो उसने बोला था कि हम साल भर में 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया था, तो बीच में तो सब ठप हो गया था। उसके बाद 2021-22 से हम लोग को वैकेंसी आना शुरू हो गया, फॉर्म भरना शुरू कर दिए। तो हम लोग को सिर्फ मेंस लिया गया, पीटी ख़त्म कर दिया गया, मेंस लिया गया, उसमें लैंग्वेज पेपर वगैरह ऐड कर दिया गया। और तीन पेपर होता है, एक हिंदी इंग्लिश जो कि क्वालिफाई होता है, और एक पेपर 3 होता है, उसमें जीएस वगैरह, मैथ वगैरह, साइंस वगैरह वो रहता है, और एक लैंग्वेज पेपर रहता है जो अपना लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा होता है उसको रहता है। तो हम लोग सोचे एक बार में जब क्लियर हो रहा है तो हम लोग स्ट्रगल करें। 21 में भरवाया गया फॉर्म, 25-26 में उसका वैकेंसियाँ एग्ज़ाम लिया गया। जब तक सीटें बिक नहीं जाती तब तक हम लोग से एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता है। मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं, कैसे कैसे आप इसको? मेरे परिवार में तो सिर्फ मेरे पापा है, मम्मी डेट कर गई 2018 में ही, और 4 बहनें हैं, तो सबकी शादी हो गई। एक छोटा भाई है, उसको भी हमने पढ़ने के चक्कर में, हम पढ़ाई कर रहे थे, घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो छोटा भाई का भी शादी कर दिए। तो वही भाई है, उसका वाइफ है और पापा है। और आपको उम्मीद बस इसी से है कि? सर हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है, उतना पूंजी भी नहीं है कि हम लोग बिजनेस कर सके, और पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि कोई अच्छा एजुकेशन दे सके। तो मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, और ग्रेजुएशन के बेसिस पे सारे फॉर्म भरे जाते हैं, तो मैंने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि एक नौकरी पकड़ लेती हूँ, एक नौकरी हो जाता है, एक रिजल्ट कहीं से क्लियर हो जाता है, तो मैंने आगे का पढ़ाई जारी रखूँगी। लेकिन अब 7 साल बीतने जा रहा है और मैंने तो अभी तक एक भी रिजल्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ। तो ये तो बहुत दुख की बात है। इसीलिए हम लोग बहुत घुट के रह रहे थे। जब रिजल्ट नहीं हो जाता था, पेपर लीक हो जाता था, और सीटों को खुलेआम बेचा जाता। हम लोग को ये भी पता रहता था कि कौन सी सीट का कितना रेट है, हम लोग को ये भी पता चल जाता था। एग्जाम से पहले हम लोग को सबको पता चल जाता, सारे स्टूडेंट को, कि कौन सी वैकेंसी, कौन सी सीट का क्या रेट है। सीजीएल समय बता देंगे तो उस समय का रेट है 25 से 35-40 लाख तक उसका था। और उत्पाद सिपाही जिसमें 19 बच्चा मरा, उसमें मैं भी रनिंग क्वालिफाई कर चुकी। मेरा एग्जाम भी इस बार बहुत अच्छा गया है, लेकिन उसमें भी 10 से 12 लाख में उसको भी बेचा गया है। फील्ड वर्क का फिलहाल दिया गया है, उसमें भी 15 से 18 लाख है। मैंने 40 जेपीएससी दिया, अभी तक 2 जेपीएससी दे चुकी हूँ। उसमें तो मैंने 108 क्वेश्चन सही किए थे, तो उसमें उम्मीद नहीं था मेरा। ये जो 14 जेपीएससी था उसमें मेरा उम्मीद था कि इस बार मेरा पीटी हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा पीटी हो जाएगा, मेरा 135-36 क्वेश्चन सही है, तो सोचा इस बार तो पीटी हो जाएगा क्लियर। लेकिन जिस तरह ओमआर सीट रंगा गया अंदर से, तो उससे मेरा पीटी भी नहीं हो सका। सर बताइए, पीटी में जब हम लोग जेपीएससी पीटी में नेगेटिव मार्क्स ही नहीं रहता है, सारा आंसर हम लोग भर के आते, गोला चाहे आए चाहे नहीं आए, सारा गोला हम लोग भर के आते हैं। लेकिन बताइए उन लोगों का क्या व्यवस्था होता है कि वो लोग जो आता है बस उसी को रंग के आता है, आप पूरा पेज खाली छोड़ के आ जाता है, और वो लोग का पीटी निकल जाता है, हम लोग का पीटी तक नहीं निकलता है।
एक ऐसे ही सुमन सौरभ करके एक लड़का का मार्कशीट बाहर निकल के रोटेट हो रहा है, आप लोग भी देखे होंगे सर। उसमें मात्र 48 सही किया हुआ है और 48 रंगा गया है, उसमें 2 गो तो गलत ही हो गया, तो 46 बचा। तो उसका पीटी हो गया था, तो दूसरा पेपर में आपने पूरा 100 में 100 सही कर दिया, जबकि 145-46 क्वेश्चन जिसका सही हुआ है उसको उठाया गया है। तो का वो पूरा का पूरा दूसरा पेपर में सही हो गया था, उसमें भी 2 गो ड्रॉ किया गया है, उसमें भी 2 ड्रॉ किया गया है, तो बचा 97-98 बच गया। तो का उसमें उसका एक भी गलती नहीं हुआ, जो उसका पेपर में ना आई पीटी सिलेक्शन हो गया और हम लोग को पीटी तक नहीं हुआ है। इसी से पता चलता है कि खुलेआम धांधलिया पे धांधलिया हो जा रही, सीटें बेची जा रही है खुलेआम, और हम गरीब का बच्चा यूं पढ़ते पढ़ते सबका एज भी खत्म हो जा रहा है। एज रिलैक्सेशन तक नहीं देता है, फॉर्म भरने का एक मौका भी नहीं देता है, और साल भर एग्जाम भी नहीं लेता है। आप साल एग्जाम लीजिए, हम लोग उसमें सिलेक्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे वो हम लोग अपना जिम्मेवारी लेंगे। अब तो वो भी नहीं लेते हैं और एज खत्म हो जाता है, फॉर्म भी नहीं देते हैं। ये कम से कम 2 साल 3 साल का रिलैक्सेशन दीजिए। कोरोना टाइम हम लोग को 2-3 साल बर्बाद हो गया था, उसके बाद आप रेगुलर एग्जाम भी नहीं लिए। तो ये हम लोग के साथ खुलेआम जाति हो रहा था सर, झारखंड के स्टूडेंटों के साथ। ये मेरा ही कहानी नहीं है सर, हर एक स्टूडेंट की कहानी है। सारा बच्चा यहाँ का, झारखंड का सारा बच्चा डिप्रेशन, जो खुल के पढ़ा है ना मन से, सारा का सारा बच्चा डिप्रेशन में हो चुका है। अब पढ़ने का भी इच्छा एकदम खत्म हो चुका है। मेरा तो पीटी जैसे नहीं हुआ, उत्पाद सिपाही में देखे रिजल्ट नहीं हुआ, तो हम सोचे कोई बात ना, उसमें नहीं हुआ। मेरा जेपीएससी पीटी में हो जाएगा तो पीटी हो जाएगा तो मेंस का तैयारी मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और इस बार सोच लिया तो क्वालिफाई करूँगी। लेकिन देखा पीटीए नहीं हुआ है, वो भी रिजल्ट कैसा देता है 12-1 बजे रात में। किसी का भी रिजल्ट जारी करता है ना सर, 12-1 बजे रात में जारी करता है। बताइए कोई बच्चा उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि हम बहुत अच्छा एग्जाम दिए हैं। आप वो बच्चा को 12-1 बजे रात में दीजिएगा रिजल्ट, और वो बच्चा देखेगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बताइए वो रात में डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाएगा, वो फांसी लगा नहीं लेगा। ये हम लोग के साथ खुलेआम गलतियाँ पे गलतियाँ, खुलेआम हम लोग के साथ जाति कर रहा है स्टूडेंट के साथ। लेकिन हम लोग स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट से भी हारे हुए हैं, सीआईडी टीम से हारे हुए, एसआईटी टीम से हारे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग सरकार से भी हारे हुए हैं। तो हम लोग के पास मात्र एक ही रास्ता था सर, आंदोलन करना। हम लोग दोनों जो जेएसएससी और जेपीएससी के दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे ना, दोनों एक स्टूडेंट एक साथ मिल गए। देख रहे खुलेआम बिक रहा है, तो दोनों एक स्टूडेंट एक साथ मिल गए और इस तरह आंदोलन हम लोग करना शुरू कर दिए। आज हम लोग का प्रोटेस्ट का 16वां दिन है और मेरा जो अनशन है वो उसका 7वां दिन है।